हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड का ईवीएस का ये सैम्पल पेपर है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको पिक्चर देखनी है और पिक्चर से रिलेटेड आंसर्स बताने हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक गांव का सीन है और एक मैन जो है वो ग्रेस करा रहा है शीप को, यानी कि शीप्स जो होती हैं उनको वो चरवा रहा है। तो आप लिख सकते हैं दिस, अच्छा इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, दिस इज अ सीन ऑफ विलेज, है ना। ये एक विलेज का सीन है। द मैन इज ग्रेजिंग शीप, और मैन क्या कर रहा है? मैन शीप को ग्रेज करवा रहा है। नेक्स्ट है, नेम टू लिविंग थिंग्स विच यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? मैन है ना, शीप है, और अगर मैं एक और बताऊं तो आपको ट्रीज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हो गए इस पिक्चर में। दो नॉन लिविंग थिंग्स बताने हैं इस पिक्चर में। तो हम लोगों को मिट्टी दिख रही है और हमें स्टोन दिख रहा है। तो दो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई? मड हो गई, और क्या हो गया? और हमारा स्टोन, पत्थर हो गए। नेक्स्ट है, विच टू मटीरियल्स आर यूज टू मेक हाउसेज एज शोन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करी हैं। और यहाँ पर हाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स आप क्लोथ कह सकते हैं, है ना, क्लोथ्स हो गए हमारे, और हाउस यहाँ पर एक है। तो ये हो गया। और घर बनाने के लिए मिट्टी का और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो मड और स्टोन यहाँ से हटा करके हम यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। तो मड हो गया, स्टोन हो गया, है ना, इससे हम लोग घर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज मैन डूइंग। मैन क्या कर रहा है? मैन क्या कर रहा है? ग्रेजिंग करवा रहा है इन शीप की। तो आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं, देखो, ही इज टेकिंग द फ्लॉक, ही इज टेकिंग द फ्लॉक ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए वो फ्लॉक ऑफ शीप को लेकर के जा रहा है। नेक्स्ट है, द मैन इज होल्डिंग अ टूल, फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड। मैन के हाथ में एक टूल है ना, तो इसका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फॉर कटिंग ग्रास, है ना। ग्रास यानी कि जो घास होती है उसको काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको फिर से पिक्चर दी गई है। नेम द टाइप ऑफ हाउस दैट यू कैन सी इन द पिक्चर एंड मटीरियल विच आर यूज टू मेक इट्स रूफ। तो आपको बताना है कि पिक्चर में जो आपको घर दिख रहा है वो किस चीज़ से बना हुआ, मतलब काम लोग तो क्या कर रहे हैं, और मटीरियल विच आर यूज, रूफ पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो हम बताएं। तो कच्चा घर, टाइप ऑफ हाउस क्या है? टाइप ऑफ हाउस है हमारा यहाँ पर कच्चा हाउस, है ना। और फिर हम बता सकते हैं कि जो इसकी रूफ है, आप ऐसे लिखेंगे, इट्स रूफ इज मेड अप ऑफ मड, है ना, मड, वुड और स्ट्रॉ, मड, वुड, स्ट्रॉ, लीव्स, है ना, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से इस घर की छत बनी हुई है। फिर से हमें पिक्चर दी गई है, इसमें हमें नेम द टूल्स यानी कि औजार जो इस्तेमाल करे जा रहे हैं मैन और वुमेन के द्वारा अपना काम करने के लिए, तो हम आप बता सकते हैं। ठीक है, तो द मैन इज यूजिंग पॉटर्स व्हील, मैन इज यूजिंग पॉटर्स व्हील while the women
is using paint brush while the women is using paint brush. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं. नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. तो नेम 2 डेजर्ट प्लांट. 2 डेजर्ट प्लांट का नाम, एक तो भाई हमें सबको बिल्कुल याद ही रहता है कैक्टस, और दूसरा होता है डेट्स यानी कि खजूर. नेक्स्ट है नेम 2 एनिमल्स दैट यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच. आपने टच नहीं किए बट आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कैमल नहीं किया होगा आपने टच बट आप टच कर सकते हैं. हॉर्स नहीं किया होगा, कर सकते हैं. एलिफेंट है ना, ये आप लोगों ने मे बी टच ना किए हो बट आप इन एनिमल्स को टच कर सकते हैं. नेम 2 आउटडोर गेम्स. बाहर खेलने वाले जाने गेम्स के नाम है हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट है ना, ये घर के बाहर खेले जाते हैं. विच बर्ड वॉज यूज इन ओल्डन डेज टू सेंड मैसेजेस. तो भाई पिजन का इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए. वॉट फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू अ चाइल्ड हु यूज़ व्हील चेयर. तो व्हील चेयर जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उनको रैम्प्स की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर उसके बाद दूसरी एक्सेसिबल टॉयलेट्स. एक्सेसिबल टॉयलेट्स डिज़ाइन. एक्सेसिबल टॉयलेट्स मे बी डिज़ाइंड, है ना. इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको क्योंकि नेक्स्ट वाला देख रहे हैं. हाउ डू वी यूज़ दीज प्लांट्स. हल्दी. हल्दी का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं. वी कैन हैव हल्दी व्हेन वी गेट हर्ट. जब चोट लगे तब हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लोव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ड्यूरिंग टूथ एक. अगर हमें दांत में दर्द हो रहा है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लौंग का. नेक्स्ट है हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज. तो भाई जो हाउस बोट होती है वो फ्लोट करती है. इट फ्लोट्स ऑन वाटर. फिर इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन. वो ब्रिक और स्टोन से नहीं बनी होती है. नेक्स्ट है हाउ इज़ अ पक्का हाउस मोर ड्यूरेबल देन अ कच्चा हाउस. तो पक्का हाउस ज़्यादा क्यों चलता है कच्चे हाउस से. तो आप लिख सकते हैं पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ सीमेंट, है ना, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन, है ना, एक्सेट्रा. फिर आप लिखेंगे दे आर मोर ड्यूरेबल, यानी कि ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं. कच्चा हाउस, तो पक्का हाउस तो ऐसे बनता है, बल्कि जो कच्चा हाउस है, कच्चा हाउस इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स. कच्चा हाउस इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स लाइक मड, स्टिक्स, लीव्स, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं. विच आर लेस ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. विच आर लेस ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. तो ये कम ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए कच्चा हाउस अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादा पक्के हाउस के कंपैरिजन में. नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, अगर हम देखें वाई शुड वी ईट न्यूट्रिशियस फूड. हम लोगों को न्यूट्रिशियस फूड क्यों खाना चाहिए. तो इसका आंसर अगर हम लिखें कि न्यूट्रिशियस फूड क्यों खाना चाहिए, टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रो. तो आप लिख सकते हैं टू स्टे हेल्दी and
ग्रो एंड टू ग्रो, आप हेल्दी रहें और ग्रो करते रहें, इसलिए आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। वाई शुड वी प्ले गेम्स, हम लोगों को गेम क्यों खेलने चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे वी शुड प्ले गेम्स टू स्टे हेल्दी एंड फिट, टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ठीक है, टू स्टे हेल्दी एंड फिट हम लोगों को गेम्स खेलने चाहिए। नेक्स्ट है वाई डू वी राइट पिन कोड नंबर्स ऑन लेटर, हम लोगों को पिन कोड क्यों लिखने चाहिए, टू स्पीड अप डिलीवरी ऑफ लेटर, टू स्पीड अप डिलीवरी ऑफ लेटर्स, हमें लेटर्स की डिलीवरी फास्ट करने के लिए ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट है वाई इज़ हनी कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट, हनी को एनिमल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी, हनी इज ऑब्टेन्ड, हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी, ठीक है, हनी को हम हनी बी से ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए इट इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट, सो इट is a animal product. नेक्स्ट है वाई डू डेजर्ट पीपल फेस वाटर स्कार्सिटी, डेजर्ट पीपल को वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो आप लिख सकते हैं इन डेजर्ट रेनफॉल, इन डेजर्ट रेनफॉल इज वेरी लेस, ठीक है, डेजर्ट में रेनफॉल काफ़ी कम होती है, सो पीपल फेस स्कार्सिटी, इसलिए लोगों को कमी हो जाती है पानी की। नेक्स्ट है वाई आर अर्दन पॉट्स बेक्ड इन किल्न, तो क्यों बेक करे जाते हैं, टू मेक देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाई आर हाउसेज इन असम मेड ऑन स्टिल्ट, स्टिल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए बनाते हैं। असम आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, असम रिसीव्स heavy rainfall, Assam receives heavy rainfall, so to prevent water from entering houses, so to prevent water from entering houses are built on stilt. नेक्स्ट है वाई शुड वी एनकरेज रीयूज़ ऑफ वाटर, हम लोगों को रीयूज़ ऑफ वाटर क्यों एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, we should आप वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, फिर आगे आप लिखेंगे विदाउट इट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, इसके बिना तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, सो इट्स रीयूज़ शुड बी एनकरेज्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग, मैंगो, फिर इंसेक्ट और फिर बर्ड, अब क्या होगा अगर सारी की सारी बर्ड्स को फूड चेन में से हटा दिया जाए, तो आप ऐसे आंसर लिखेंगे इफ़ बर्ड्स आर रिमूव्ड, इफ़ ऐसे करके लिखो, इफ़ बर्ड्स आर रिमूव्ड
from above food chain, if birds are removed from our food chain, the number of insects will increase. ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स विल इंक्रीज, उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड विल बी रिड्यूस्ड, तो जो मैंगो की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।